दूध को लेकर आप सबने बहुत कुछ सुना होगा। कोई कहता है दूध कंप्लीट फूड है, कोई कहता है डायबिटीज में दूध नहीं पीना चाहिए, तो कोई कहता है दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है दूध में वास्तव में क्या होता है और वो हमारे शरीर पर कैसे असर करता है। आज इस वीडियो में हम दूध के न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को साइंटिफिक तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आपको दूध पीना चाहिए या नहीं, कितना पीना चाहिए और कौन सा दूध आपके लिए सही है। सबसे पहले बात करते हैं दूध के न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की। एक गिलास दूध यानी लगभग 240 ml दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और वे हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूध में जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है उसे कहते हैं लैक्टोज। एक गिलास यानी 240 ml दूध में लगभग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि लैक्टोज मौजूद होता है। लैक्टोज की खास बात यह है कि यह धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसलिए आमतौर पर अचानक शुगर स्पाइक नहीं करता। लेकिन डायबिटीज में क्वांटिटी यानी मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट ध्यान से सुनिए, अगर दूध अकेले पिया जाए तो शुगर थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन अगर दूध प्रोटीन या फाइबर रिच डाइट के साथ लिया जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर रहता है। प्रोटीन, दूध का प्रोटीन सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन में से एक माना जाता है। 240 ml दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध में मुख्य रूप से दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, कैसीन और व्हे। कैसीन प्रोटीन लगभग 80% होता है और व्हे प्रोटीन लगभग 20% होता है। ये प्रोटीन मसल बनाने में मदद करते हैं, घाव भरने में सहायक होते हैं और इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बीमारी के बाद या बुजुर्गों में दूध को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट माना जाता है। फैट, अब आते हैं दूध के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्से पर यानी फैट। 240 ml फुल क्रीम दूध यानी होल मिल्क में लगभग 8 से 9 ग्राम फैट होता है। इस फैट में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। यहीं से हार्ट डिजीज की चर्चा शुरू होती है। अगर किसी को हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो रोजाना होल मिल्क यानी फुल क्रीम दूध पीना एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए स्किम्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क ज्यादा सेफ ऑप्शन माने जाते हैं। कैल्शियम, दूध का सबसे फेमस पोषक तत्व है कैल्शियम। 240 ml दूध में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों के लिए जरूरी है और नर्व व मसल फंक्शन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ दूध पीने से ही हड्डियां स्ट्रांग नहीं होती। इसके लिए विटामिन डी और रेगुलर एक्सरसाइज की भी उतनी ही जरूरत होती है। विटामिन, दूध सिर्फ कैल्शियम का सोर्स नहीं है, यह एक विटामिन पैकेज भी है। दूध में मुख्य रूप से पाए जाते हैं विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन B1, B3, B5 और B6 भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। ये सभी विटामिन्स बोन्स, इम्यून सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूध में कई जरूरी मिनरल्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, फास्फोरस बोन्स और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, मैग्नीशियम मसल रिलैक्सेशन के लिए। ये मिनरल्स हमारे रोजमर्रा की बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूध पीने के फायदे भी हैं और कुछ लिमिटेशन भी है। दूध को अक्सर कंप्लीट फूड कहा जाता है और इसकी वजह भी है। दूध हमें देता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूती देते हैं और सबसे बड़ी बात, इसे पीना आसान है, हर उम्र के लोग ले सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। अगर दूध में फैट ज्यादा है तो लंबे समय में यह हार्ट डिजीज बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को
लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जिन्हें दूध पीने से गैस, पेट दर्द या ब्लोटिंग हो सकती है। और अगर दूध जरूरत से ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह ब्लड शुगर बढ़ा सकता है और वेट गेन का कारण भी बन सकता है। इसलिए निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, दूध अच्छा है लेकिन हर किसी के लिए नहीं और हर मात्रा में तो बिल्कुल नहीं। सही दूध, सही मात्रा और सही व्यक्ति, यही है दूध को सेहतमंद बनाने का असली फार्मूला। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, आखिर किसे कौन सा दूध पीना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी एडल्ट्स की। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो डबल टोन्ड या टोन्ड मिल्क आपके लिए एक बैलेंस्ड और सेफ ऑप्शन है। अब आते हैं डायबिटीज पेशेंट पर। यहाँ चॉइस और मात्रा दोनों बहुत मायने रखती है। डायबिटीज में सबसे बेहतर रहता है स्किम्ड मिल्क, दिन में सिर्फ 1 गिलास, और वो भी खाने के साथ, ताकि ब्लड शुगर पर अचानक असर न पड़े। अगर बात करें हार्ट पेशेंट की तो यहाँ क्लियर रूल है, होल मिल्क से बचना चाहिए क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है। इनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है स्किम्ड मिल्क ओनली। और आखिर में आते हैं चिल्ड्रन और अंडरवेट लोगों पर, जिन्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज और ग्रोथ सपोर्ट की जरूरत होती है। उनके लिए होल मिल्क यानी कि फुल क्रीम वाला दूध फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से। तो एक बात याद रखिए, दूध सब के लिए एक जैसा नहीं होता। सही व्यक्ति के लिए सही दूध चुनना, यही असली सेहत का मंत्र है। तो आज हमने ये साफ साफ समझा दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, हर पोषक तत्व शरीर में क्या काम करता है, और सबसे जरूरी किसे कितना दूध लेना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, दूध अमृत भी बन सकता है, लेकिन अगर गलत मात्रा या गलत व्यक्ति द्वारा लिया जाए तो वही दूध नुकसान भी पहुंचा सकता है। न्यूट्रिशन का असली साइंस यही कहता है, क्वांटिटी सही होनी चाहिए, क्वालिटी समझदारी से चुनी जाए, और फैसला हमेशा पर्सन स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि सेहत एक नियम सब पर लागू से नहीं बल्कि सही जानकारी और सही निर्णय से बनती है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर विपिन सिंह और मिलते हैं